Welcome to our Chinese learning course designed for travelers, working professionals, and anyone seeking personal growth. Whether for business, communication, or cultural exploration, this course offers practical and accessible language skills for all. This course is specially designed by the professionals, your gateway to Mandarin mastery. HSK is the official Chinese proficiency test for non native speakers. It has 6 levels from basic level 1 to advanced fluency level 6. Test skills in listening, reading, and from level 3 onward, writing. Recognized worldwide for education, work, and immigration in Chinese speaking environments. A great way to track your progress and boost your career or personal growth. So, how are you? I'm fine. Okay, how are you, sir? And how's Arun, sir? How's Nitin, sir? I'm fine. Okay. अच्छा तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू कंफर्म वन थिंग कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी 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 नितिन सर? हिंदी हिंदी मैम एंड हिंदी फॉर अरुण सर. ओके, ऑल राइट. ओके, सो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पहले हम लोग एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन से आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए. नितिन सर से मैं ऑलरेडी आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद नितिन सर लास्ट वीक. तो नाउ आई गेस वील स्टार्ट विद अरुण सर एंड नंदिनी मैम. ओके, ऑलराइट. Okay. So, yes, Arun sir. I'll tell you about myself. So your voice is not audible. Is it audible now? It is, but it is very, very mild. So I'm not sure if we all are able to hear you properly. Maybe it's a mic problem. Okay. Yes, sir. What I'm saying that मैं अभी फिलहाल currently working in HDFC Bank. Okay. In trade finance department. Okay. Import, export, bank guarantees, letter of credit, इन सब में deal करता हूँ foreign transactions में. Okay, all right. ये है about my professional, तो यही है. Okay. And what about you, Nandini ma'am? So, hi guys, my name is Nandini and I'm co-director of Siksha Private Tutors, and I want to learn Chinese language because every day I'm dealing with Indian clients like who wanted to learn Chinese, and so that it can be a pretty good exam for them. So that's why Yes. I want to learn Okay. Chinese. Yeah. And नितिन सर, एक बार आप भी अपना इंट्रोडक्शन सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए. हेलो मैम. हेलो सर. मेरा बिजनेस है स्पीकर वॉइस कॉल का मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है. ओके. और अरुण सर और नितिन सर, आप लोग थोड़ा ब्रीफ करिए कि आप लोग चाइनीज क्यों करना चाहते हैं. चाइनीज मैं तो इसलिए सीखना चाहता हूँ बिकॉज दिस वुड बी एड ऑन इन माय करियर. Okay. और लाइक जब इंग्लिश सीखा था तो आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अदर एमएनसीज एंड ऑल. तो चाइनीज सीखेंगे तो देयर वुड बी डेफिनेटली some business opportunity, some other opportunity will be in my pocket while using the Chinese language to communicate with other guys and all. Okay. So that this is my thought to learn. Yes, fair enough. और नितिन सर, आप क्यों चाइनीज मैं सीखना चाहते हैं? बिजनेस पर्पस यही मेरा चाइनीज सीखना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइनीज सीखना था चाइनीज से. ओके, ऑल राइट. ठीक है, तो हमारे पास आई गेस एक, अगर हम लोग हेड कैटेगरी लेने चले कि चाइनीज क्यों सीखना चाहते हैं, तो आई गेस आप तीनों ही बिजनेस पर्पस से सीखना चाहते हैं. सो यस, एंड आई टेल यू, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जानना क्योंकि जैसे वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स होती है, कुछ सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कि एक लैंग्वेज एड ऑन है हमारे लिए, उसलिए सीखते हैं. तो उसको पढ़ाने का तरीका और एक हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए, उस तरीके से पढ़ाने का तरीका, देयर आर टू डिफरेंट पोल्स. तो अभी विच आई कैन थिंक इज आप तीनों को ही मतलब हमें इस तरीके से चाइनीज पढ़नी शुरू करनी चाहिए ताकि आप लोग उसको इंस्टेंट अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकें.
राइट? हाँ जी। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल इजी वे से हम लोग चाइनीज सीखना शुरू करेंगे। सिर्फ मैं आई बिलीव इन कि मैं होमवर्क्स नहीं देती हूँ, तो मैं इफ व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास स्टेज इन द क्लास। इसके अलावा बिकॉज आप तीनों ही आप की लाइफ एक ऑलरेडी स्पेस पर है कि ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है करने को अपनी प्लेट में, तो हम लोग सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं और जितना हम लोग उसी दिन के लिए रिविजन कर सकते हैं। सो आई गेस आई विल टीच फॉर 40-45 मिनट्स और बचे हुए 15-20 मिनट्स जो भी रेशियो रहेगा टाइम का, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी। मान लीजिए आज मैंने आप लोगों को 3 चीजें नहीं सिखाई है या 5 चीजें नहीं सिखाई है, उससे ज्यादा नहीं सीखने का कोई पॉइंट भी नहीं है कि आप लोग याद भी नहीं रहे आप लोगों को वो चीजें। तो हमने वो मान लीजिए 5 चीजें नहीं सीखी है, तो वो 5 चीजें आई वांट कि आप लोग उसी क्लास में ही प्रैक्टिस करें, उसी क्लास में ही आप लोग अपना फीडबैक दें उन चीजों को लेकर। और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मतलब अब आज मान लीजिए आज हमारी क्लास इज 5-10 मिनट्स डिलेड, तो जो नेक्स्ट क्लासेस है हमारा वो 5-10 मिनट्स इनिशियल टाइम पीरियड रहेगा, उसमें जो हमने लास्ट क्लास में किया होगा वील रिवाइज दैट ओनली। जब तक सर मैम आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जब तक हम लोग पहले वाली चीज बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, देयर इज नो पॉइंट कि हम उस नई चीजें सीखें। तो वो आगे दौड़ पीछे चोड़ वाली चीजें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक बिल्कुल बेसिक रखेंगे, बिल्कुल होमली वाइब्स के साथ हम लोग चीजें करेंगे। एंड यस, चाइनीज इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर हम लोग उसको हमारी उससे इच्छा से कर रहे हैं तो इच्छा से करने वाली चीज कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो यस, ओके। सो आज की क्लास में आई गेस नितिन सर ऑलरेडी हैड एन इंट्रोडक्टरी क्लास सेशन, बट हम लोग उसी को ही एक बार रिपीट करेंगे। नितिन सर का रिफाइन हो जाएगा एंड आप नंदिनी मैम एंड अरुण सर का न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। और अच्छा, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट द सेशन इज रिकॉर्डेड and this session is being recorded, so this is for our and Siksha's betterment, so I hope nobody has an issue. Yeah, okay, all right. So okay, so I'll just share the screen and we'll start. Okay, I hope everybody is able to see the screen. बहुत छोटा है ये ना, दिख नहीं रहा है, मतलब क्लियर नहीं है। I'll just zoom it, ma'am. Okay. Yeah, so it is going to be this way. Okay, so before we start, I just want to present this course plan that you have. Okay, so this is the plan for HSK1. This is the first level plan, which we are going to complete in approximately 2 months, up to 2 to 2.5 or maybe 3 at extent. And this is the plan which I guess आप सबको सर ने भेज दिया होगा before starting the classes. So इसके अंदर हमारा मान लीजिए अब हम फर्स्ट वीक हमारा आज से शुरू हो रहा है. So the date today is Monday 9th June. So ये जो हमारा 1 वीक का प्लान है, we'll try to complete this in 5 days. So जो हमारा सबसे पहली चीज है that is going to be एक ओवरव्यू हम लोग मैं आपको दूंगी कि कैसे क्या इसके लेवल्स है, what is the international recognition of Chinese and all that. Then we'll start with the pinyin and tones. Pinyin chart is basically आप जैसे WhatsApp पर मैसेजेस लिखते हैं, आप जैसे WhatsApp पर बात करते हैं, तो आई होप कि आप लोग I'm sorry, I cannot see you all. तो आप लोगों को एक बार मेरे को verbally affirmation देनी पड़ेगी कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं. Okay. तो जो पिनियन चार्ट है, पिनियन चार्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग WhatsApp पर मैसेजेस लिखते हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, तो हम लोग उसको हिंदी में तो ये ऐसे क्या हाल है नहीं लिखते हैं ना, हम लोग उसको लिखते हैं KYAHAALHAI, राइट. तो ये जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है यहाँ पर,
इंटरप्रिटेशन सॉर्ट ऑफ चीज जो भी चल रही है, इसको हम लोग चाइनीज में बोलते हैं पिनियन, राइट। तो जैसे जो भी चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, मान लीजिए चाइनीज में हेलो को नी हाओ बोलते हैं, सो दिस इज द कैरेक्टर फॉर नी हाओ, नी हाओ, ओके, एंड दिस मीन्स हेलो। तो ये जो कैरेक्टर क्या लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज रिटन एज NIHAO एंड दिस इज नोन एज पिनियन, राइट। Okay, I think I need to come on the screen for just one affirmation. So everybody is clear about that? Yes. कि हम लोग पिनियन को क्या बोलते हैं, राइट, ओके। सो अच्छा, एक नोटबुक, पेपर, पेन, व्हाटएवर आपके पास जो भी है, प्लीज एक बार आप लोग उसको ओपन कर लीजिए, ओके। सो ये हो गया हमारा व्हाट इज पिनियन। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे टोन्स के बारे में। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, मैं इसको और डेप्थ में आप लोगों को समझाऊंगी। दिस इज जस्ट अ जिस्ट कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। टोन्स होती है चाइनीज में बेसिकली 4 टोन्स होती है, बट एक एडिशनल भी होती है जिसको हम 5th टोन यानी नो टोन बोलते हैं, ओके। तो हमारे लिए जो मेन टोन्स होंगी करने के लिए वो 4 टोन्स होंगी। फिर हम लोग सीखेंगे कि ग्रीटिंग्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि हम लोग कैसे किसी को ग्रीट कर सकते हैं, हाउ डू वी से गुड मॉर्निंग, हाउ डू वी से थैंक यू, कैसे हम किसी को कोई अगर हमसे बड़ी एज में है तो हम उसको कैसे ग्रीट करेंगे, कोई हमसे छोटा है तो हम उसको कैसे ग्रीट करेंगे। और एक हमारा बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो अभी कॉल में आज आपने, आई होप कि हम लोगों ने जो आज आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो हिंदी और इंग्लिश में दिया है, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई होप हम लोग इसको चाइनीज में सक्सेसफुली करना सीख जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव इज नंबर्स, हम लोग नंबर्स करेंगे 1 to 10, वो बेसिक में आ जाएगा। देन वी हैव ग्रामर, ग्रामर में ज्यादा चाइनीज में ग्रामर इतना स्ट्रांग नहीं है, बट अगर हमें किसी को यस बोलना हो या अगर हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अब हम लोग बोलते बोलते ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ओके माय व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, हमें उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा जिससे अगले इंसान को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो ये जैसे श है, दिस has a different this has a whole different list of meanings. This is also used for yes, this is also used for be, and a lot more words. And then we have the word ma, this is a question particle, yeah. So we'll definitely हम इसको अभी डिटेल में डेप्थ में करेंगे। And the last thing which we will be doing is हम लोग एक्टिविटीज करेंगे। सो मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड्स या फिर मतलब थोड़ा सा एडल्ट एक्टिविटीज, सो लाइक नंबर बिंगो एंड ऑल दीज थिंग्स। आई विल गिव यू अ डिक्टेशन वर्ड्स और मे बी आई विल गिव यू अ पिक्चर। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से 5 चीजें जो आपको चाइनीज की पता है, इसका आप मुझे बताइए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ओके। सो ये है हमारा, आई होप अरुण सर, नितिन सर, नंदिनी मैम, आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। Yes, ma'am. So this is हमारा week 1's प्लान, ये हमारा 6 पॉइंट्स हैं। तो आई होप कि आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कवर कर लेंगे, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट सिर्फ एक नॉलेजेबल पॉइंट है, विच आई गेस मैं आप लोगों को क्लास के एंड में दूंगी ये चीज। आई विल बिगिन विद द पिनियन एंड टोन्स, ताकि हम लोग इंस्टेंट प्रैक्टिसिंग शुरू कर दें। ऑलराइट, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पिनियन चार्ट से एंड टोन से। पिनियन आई होप आप सबको समझ आ गया क्या है। Yes, ma'am. सो एक बार आप लोग तीनों मुझे ब्रीफ कर देंगे पिनियन क्या है। नितिन सर आप बताइए। हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं वे चाइनीज में नॉर्मल वाली बात होती है और टाइपिंग हम करते हैं। यस, तो मतलब कि जो चाइनीज में अगर हम कैरेक्टर्स नहीं लिख रहे हैं तो कैरेक्टर्स इज बेसिकली जैसे हम ABCD लिखते हैं, हम उसको अल्फाबेट्स बोलते हैं ना, तो चाइनीज में इनको कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे ये है, दिस इज अ कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, लाइक देयर आर 2 कैरेक्टर्स, एक नी का कैरेक्टर, एक हाउ का कैरेक्टर, एक वॉ का कैरेक्टर, एक च्यो का कैरेक्टर। सो ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, पिनियन चार्ट, आनंद सर आप बताइए व्हाट इज पिनियन चार्ट।
पिनियन चार्ट लाइक जैसे हम इंग्लिश को इंग्लिश में लिखते हैं आजकल, इंग्लिश बोलते हैं उसको, हाँ जी, तो उसी तरह से फिनियन चाइनीज में लिखने का एक वे है। हाँ जी, जैसे हम लोग वही नॉर्मल, अगर हम मैसेज करते हैं, अगर वही नॉर्मल होता है तो उसको ही इंग्लिश में लिख देना इज फिनियन, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को लिख देना कि ये क्या लिखा हुआ है। एंड नंदिनी मैम, व्हाट इज इट? Like pinion chart is like जो बेसिकली हम लोग अपनी ABCD, जैसे ABCD का मात्राएं, वर्ड्स हाँ जी। जोड़ना, तो बेसिकली ये चाइनीज का बेसिक है जो हम क ख ग कह सकते हैं इसको, हाँ जी, राइट? सो दिस इज फिनियन। फिनियन के अंदर जितनी भी पॉसिबल अल्फाबेट्स, जितने भी पॉसिबल टोन्स होंगे, जितने भी पॉसिबल साउंड्स होगी, जैसे मतलब हम लोग एक बेसिक लेके चलते हैं इंग्लिश से, ठीक है, हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अल्फाबेट्स, वॉवल्स, टोन्स एंड साउंड्स, तो ये चार चीजें, या जितने भी एक्सटेंट में जो भी चाइनीज में इंक्लूडेड होता है अपार्ट फ्रॉम चाइनीज कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स के अलावा जो जितनी भी चीजें हैं चाइनीज में, दैट विल कम इन दिस पिनियन चार्ट। ओके, सो अभी हम लोग इंस्टेंटली इसके बाद हम लोग पिनियन चार्ट से शुरुआत कर देते हैं। ओके, हाँ जी, तो एक एक्सटेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो चाइनीज में 23 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 6 वॉवल साउंड्स होती है। ओके, या सो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं जैसे ना कुछ एक साउंड्स है इसमें चाइनीज में जो साउंड सिमिलर है, बट उनका जो फिनियन लिखा होता है ना वो डिफरेंट होता है। और फिनियन जो है ना वो बहुत नेसेसरी इसलिए है क्योंकि उससे से ही हम चाइनीज के उस कैरेक्टर का एक्चुअल मतलब समझ पाते हैं। मैं अगर आपको एक चीज लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने आपके आगे लिख दिया, फॉर इंस्टेंस मैंने लिख दिया है कैरेक्टर माँ, ठीक है, ये एक वर्ड है, MA लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इसके 4 टोन्स हैं +1 एडिशनल नो टोन है, तो इसका ये टोटल जब 5 हो गया तो इसके 5 डिफरेंट मीनिंग्स है, सिर्फ एक इस MA के। और ये MA के 5 डिफरेंट मीनिंग्स कैसे आते हैं? जब इनकी टोन्स बदलती हैं। तो फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या टोन्स हैं क्या नहीं है, ठीक है। वील स्टार्ट विद द टोन्स। तो 4 हमारी बेसिक टोन्स हैं, 4 टोन्स। हाउ मेनी टोन्स डू वी हैव? 4 tones. 4। ओके, 4 टोन्स है। ये 4 टोन्स के अगर हम नाम देखें तो इनका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स है बट दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वील स्टार्ट विद द बेसिक। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन एंड फोर्थ टोन, दैट्स ऑल। या सो इफ वी से फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन एंड फोर्थ टोन, दैट्स ऑल। So, shall I continue? Yes. Okay. So जो हमारी जो फर्स्ट टोन होती है ये होती है कांस्टेंट लय की टोन, ठीक है। एक सीधी लय में जब हम बात कर रहे होते हैं वो उस वाली टोन को हम बोलते हैं फर्स्ट टोन, और इसका मार्कर होता है बिल्कुल स्ट्रेट। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसको बोलकर बताती हूँ। ओके, सो ये जो अब हमारी फर्स्ट टोन है, टोन्स हमेशा वॉवल्स के ऊपर लगेगी, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है।
कॉन्सोनेंट्स के ऊपर टोन्स नहीं लगेगी. टोन्स will always be on vowels. Okay. All right. So tones हमारी हमेशा vowels के ऊपर होगी. तो अब जब M A में A के ऊपर जब constant टोन लगी तो ये बोला गया माँ. अब मैं आप तीनों से ये चीज बुलवा कर देखूंगी तो आप लोगों को वन बाय वन. आई हैव नंदिनी मैम स्क्रीन पर मेरे साथ. तो नंदिनी मैम आप एक बार इसको बोल सकते हैं. इट्स माँ. Ma. यस, वेरी गुड. सो दिस इज फर्स्ट टोन एंड दैट इज माँ. Ma. या ओके, जस्ट अ सेकेंड मैम. ओके, या हाँ जी. सो इसका मतलब होता है मदर. अरुण सर एक बार प्लीज आप भी इसको बोलिए. माँ. हाँ जी, माँ. माँ. यस, वेरी गुड. तो दिस मीन्स मदर. नितिन सर आप ट्राई. माँ. हाँ जी. ओके, तो ठीक है. फर्स्ट टोन मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर है. ओके. ये बोलते रहते हैं ना. माँ. हाँ जी. माँ बोलते रहते हैं, इसलिए ये रहे. अब ये सर हम लोग सेकंड और थर्ड टोन में देखेंगे कि क्या पता हम लोग. आई होप आप सबके घर में बच्चे होंगे क्योंकि हम लोग बच्चों से अनजाने में इन टोन्स में बात कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता. तो इफ वी हैव किड्स एट होम तो उनसे हमने कहीं ना कहीं इन टोन्स में कभी ना कभी बात की होगी जरूर. हाँ जी. ऑल राइट. सो जो हमारी सेकंड टोन है इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग टोन. हाँ जी. फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. Constant. हाँ जी, कांस्टेंट. और सेकंड को हम लोग बोलते हैं राइजिंग. एक इसको आसान से तरीके से एक इसको बहुत बेसिक तरीके से लर्न करने का एक ट्रिक है जो कि मैं अभी अगर मैंने आप लोगों को अभी बता दी तो आप लोग सिर्फ उसमें स्टक्ड हो जाओगे. फिर आप लोग जब भी बात करोगे तो फिर वो चीज आपकी अपने आप आएगी. तो पहले हम लोग बेसिकली ये सब टोन्स करेंगे फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इस ट्रिक को. ओके. सो जो हमारी सेकंड टोन है दैट इज राइजिंग और इसको हम बोलते हैं माँ. Ma. माँ. 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 अरुण सर एक बार आप ट्राई कीजिए. माँ. माँ. यस, वेरी गुड. नितिन सर आप. माँ. 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 यस सर. तो ये को है. थोड़ा आगे ऊपर और ऊपर थोड़ा राइज करना. हाँ, थोड़ा सा राइज करना है इसको. माँ. ओके. तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका मीनिंग होता है नम, मतलब कि सुन. हम बोलते हैं ना एकदम सुन हो गए हमारे पैर या फिर हमारा हाथ सुन हो गया. तो वो जो सुनपना है उसको हम लोग माँ. दिस इज व्हाट वी से. ओके. हाँ जी. फिर जो हमारी थर्ड टोन है दैट इज फॉलिंग एंड देन राइजिंग. फॉलिंग देन राइजिंग. हाँ जी. ऑलराइट. तो इसको थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है अगर हम इसको देखते हैं तो. दिस इज माँ. माँ. एक बार आप ट्राई कीजिए इसको बोलने का. माँ. हाँ जी. अरुण सर एक बार आप ट्राई कीजिए. माँ. हाँ जी. नितिन सर. माँ. 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 यस.
सो ये जो थर्ड टोन है, ये जो इन्फेंट्स हमारे 3 से 4 साल तक के होते हैं, उनकी स्पीच में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है. ये ऐसा लग रहा है जैसे गाय को बुला रहा है। हाँ गाय को। अच्छा, इसका मतलब होता है हॉर्स. तो अब शायद आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाए कि हॉर्स साउंड से अगर ये रिलेट हो रहा है तो दिस मीन्स मतलब इंडिया की गाय और वहाँ का घोड़ा हो गया। हाँ जी. हाँ जी. तो दिस इज थर्ड टोन. तो एक बार अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो एक बार और बोल सकते हैं इसको. Mom. हाँ, गुड. अरुण सर. अच्छा इसी को बोलना है माँ। वेरी गुड. एंड नितिन सर. माँ. माँ. वेरी गुड. ठीक है. तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी टोन थी वो आप तीनों ने बहुत अच्छे से कर ली है. तो आप लोग ये लगा लीजिए कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 जहां हमें 100वीं सीढ़ी चढ़नी है चाइनीज की, आप लोग पहली चढ़ चुके हैं आराम से. तो ओके, सो द फोर्थ टोन इज फॉलिंग टोन. माँ. राइट. नितिन सर को याद है. हाँ जी. तो नितिन सर अब ये आप ही बोलकर बताएंगे. नंदिनी मैम का माँ. 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 तो नंदिनी मैम एक बार आप प्लीज रिपीट कीजिए इसको. Ma. माँ. यस. एंड अरुण सर. ये फॉल हो रहा है तो ये तो राइस जैसा लग रहा है। माँ माँ। अब इसमें अगर तो अच्छा बिल्कुल स्लो बोलना है ए को। माँ माँ. माँ। हाँ जी. अच्छा ओके खत्म करते हैं। ओके माँ। और इसका मतलब भी है स्कोल्ड. तो जैसे हम लोग जल्दी से डांट कर एकदम शांत हो जाते हैं, सो दिस इज दिस टोन. ये जो हमारी फॉलिंग टोन है, दैट मीन्स स्कोल्ड. और अच्छा, इनके कैरेक्टर्स मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ बिकॉज दैट विल बी टू मच फॉर टुडेज क्लास. तो हम लोग कैरेक्टर्स शुरू करेंगे तब जब आप लोग बिल्कुल अच्छे से पिनियन चार्ट और टोन्स को करना शुरू कर देंगे. हम लोग बेसिक कैरेक्टर से शुरू करेंगे, जैसे हेलो का कैरेक्टर हो गया या थैंक यू का कैरेक्टर हो गया. लास्ट क्लास में किया था, नितिन सर को याद होगा. तो वी डिड इट दिस वे. तो हम लोग बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर से शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमारी नीड होती जाएगी हम लोग बाकी के कैरेक्टर्स ऐड ऑन करते रहेंगे. ओके राइट. ओके. सो ये है हमारी 4 टोन्स. ये आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गई होगी. अब ये जो आपको पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज अ पिनियन चार्ट. इसको पिनियन चार्ट बोलते हैं. दिस इज पिनियन चार्ट. और इसके अंदर जितने भी आप लोगों को वर्ड साउंड्स दिख रही है, पूरी चाइनीज सिर्फ उन पर बेस्ड है. इसके अलावा कोई और नया वर्ड नहीं है कहीं पर भी. तो ये अब आप लोग इसको काउंट कीजिए या आप लोग इसको याद कीजिए. दैट्स योर चॉइस. क्योंकि हम लोग अगर इसको काउंट करने बैठेंगे तो देयर आर लॉट. सो वी विल जस्ट बेसिकली स्टार्ट विद द लर्निंग प्रोसेस. ओके. तो अब है ये जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. दिस लाइन इज ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ये वाली लाइन ये है कॉन्सोनेंट साउंड्स की. तो आई होप कि आप लोग, अगर मैं आप लोगों को इसकी साउंड हिंदी में लिखवाऊं तो आप लोगों को, आई होप एवरीबडी नोज हिंदी, राइट? मतलब लिखना जानते हैं आप लोग. सो हम लोग उसको उस तरीके से करते हैं. ठीक है. सो अरुण सर, नितिन सर, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए. आई नो नितिन सर आपने किया हुआ है, आप उसको रिवाइज. हाँ जी. ठीक है. तो जो हमारा बी लिखा होता है चाइनीज में, चाइनीज के अगर पिनियन चार्ट में आपको कहीं पर भी बी लिखा मिलेगा तो उसकी साउंड होगी प. प. पानी वाला प. ओके अरुण सर? ओके नंदन मैम? Yes, yes. नितिन सर? हाँ जी. ओके. फिर जो हमारा प साउंड होगा इसको बोलते हैं हम फ. फ नहीं, फ. Her. हाँ जी. आई होप आप सबकी एक हिंदी टीचर ऐसी होती होगी जो फल को फल बोलती थी. हाँ जी. तो वो जो फल है ये वो वाला फ है.
हाँ जी, ठीक है। तो दिस इज PH साउंड, एक्चुअल में दिस इज PH साउंड, पिनियन चार्ट वाला हाँ जी। तो वो जो पिनियन चार्ट है वो पिनियन चार्ट है, वो पिनियन चार्ट नहीं है। हाँ जी, तो ये है B को हम लोग बोलते हैं प, P वाली साउंड, P को बोलते हैं फ। म हमारा, M हमारा इंटैक्ट रहता है, इसको हम बोलते हैं म। और फ हमारा ये भी इंटैक्ट रहता है, इसको भी हम बोलते हैं फ। फ, हाँ जी। तो एक बार नंदिनी मैम का वैकेंसी उनको क्लियर है। अरुण सर और नितिन सर, एक बार आप प्लीज ये फ बोलकर दिखाइए मुझे। हल हो हाँ फ, हाँ जी, हाँ फ। हाँ और नितिन सर आप? फ, हाँ जी। तो ये है हमारा फर्स्ट स्पेस, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है ये, इसको हम बोलते हैं, अगर हमारा डी लिखा हुआ कहीं पर भी तो हम उसको त बोलेंगे, तोते वाला तो। हाँ जी। और अगर कहीं पर भी टी लिखा हुआ तो इसको हम थ पढ़ेंगे, थ, थर्मस वाला थ, त और थ। तो ओके, न हमारा इंटैक्ट रहेगा, एन न ही पढ़ा जाएगा और एल ल ही पढ़ा जाएगा। तो एक बार आप लोग प्लीज इसको पढ़कर बताइए, हम लोग नंदिनी मैम से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पर भी डी लिखा हुआ नंदिनी मैम तो हम इसको क्या पढ़ें? त, तो टी और लिखा टी होगा हुआ तो थ, एन लिखा होगा तो न, एल लिखा होगा तो ल। राइट। एंड व्हाट अबाउट अरुण सर? डी को त, टी को थ, एन को ना, एल को ल। एंड नितिन सर, आप एक बार ऊपर से नीचे तक का सारा रिवाइज कीजिए ताकि नंदिनी मैम और अरुण सर एक बार उस चीज को वो कर ले। B for ta, हाँ जी। P for fa, फ नहीं सर? fa. हाँ जी। M for ma, F for fa, हाँ जी। D for ta, हाँ जी। T for tha, हम्म N for na, हम्म L for la. यस, ओके। तो मतलब तो अब जो- हर फेज का पहला जो वो लेटर है बस वही अलग प्रोनाउंस हो रहा है, बाकी तो हिंदी वाले ही है। हाँ जी, बाकी हिंदी वाले हैं, राइट। तो ये बस ये जो पहले दो है ये भी मतलब अब अगर आपको हिंदी आती है तो आपके लिए चाइनीज बहुत इजी है। प्रॉब्लम तब आती है जब, पता है सर, देखिए चाइनीज ना एक टोनल लैंग्वेज है और कहीं ना कहीं हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में टोन्स आती ही आती है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो तो एक हम लोग इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक बार फिर से बोलना, हम लोग बोल देते हैं। तो वो हमारा जो कट शॉर्ट वाला तरीका है वो उन सब कट शॉर्ट वर्ड्स में टोन्स आती ही आती हैं। तो इंडियन लैंग्वेजेस टोनल है, तो इंडिया में जो उनके कॉन्सोनेंटल साउंड्स है या जो भी है टोन्स है वो सब इंडियन अल्फाबेट से मैच्ड है। तो हमें ज्यादा टोन तो इंडियन उसमें, जैसे मैं दिल्ली से मुंबई गया था तो वहाँ पे स्टाफ से बात करता था तो मैं उनको बोलता था ये पेपर दियो, तो उनको लगता था क्या दियो जियो करता है अयो हाँ अयो। जी, तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि ये पेपर देना, हाँ इस तरह। तो हर तो एक की टोन हाँ ये चीजें हैं। तो ये जो इंडिया में वैरायटीज है, कोई भी लैंग्वेज किसी से भी सिमिलर नहीं है। हाँ, हमारी हिंदी ही आप लोग देख लीजिए, अगर आप नॉर्थ में है तो वो हिंदी डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है, सेंट्रल पार्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, हर जगह की वो हिंदी डिफरेंट है। वो एक टोन एसेंस आए बिना रहती नहीं है, राइट। तो ठीक है, अभी ये हमने 8 साउंड्स की है। अभी जो हमारी एक्चुअल डिफिकल्ट साउंड्स है वो अब शुरू हो रही है, ठीक है। ये दो पोर्शन इज ऑफ क्वाइट डिफिकल्ट साउंड्स, उसके बाद वाले इजी है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको Z लिखा दिखे
तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है स। अभी आप लोग इसको इससे पढ़िए, आधा त और स। स स स ये स पढ़ा जाएगा। ये आधा त और स पढ़ा जाएगा। स आप इसका ओके, सो एक सेकंड रुकिए, मैं आई कम ऑन द स्क्रीन जिससे आप लोग एक बार देख सको। ओके, तो अगर कहीं पर भी ये जी लिखा दिखे हमें तो दैट वुड बी स। स अपनी जीभ को अपने दांतों के बैक पर अटकाए स स और फिर स बोलते हैं। स हाँ स। थोड़ा फनी है, आदत हो जाएगी तब ये भी हमें लगेगा ठीक है, नॉर्मल टोन में निकल रहा है। आप लोगों ने एक हिंदी का वर्ड है तत्सम, तत्व होता है, तत्सम तो वो जो तत्सम आता है उसमें ये स साउंड है। तत्सम हाँ। हाँ स। जीभ को दांतों के ऊपर टच कीजिए और स बोलना है बस हमें। अब स। 10-5 बार अगर ये वाला था बोल देना तो लग रहा है कि हाँ चाइनीज में जो वो बात करते हैं तो ऐसे आता है। हाँ वो ऐसे बात करते हैं, वो छीन छान छूने के होता है वो ये सब होता है। हाँ जी, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कैमरा ऑन कर लिया तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। वो जो हम टोन्स कर रहे थे उसको लर्न करने का एक इजी तरीका ही होता है। पेन लीजिए अपना, माँ 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 ओके माँ। हवा में बनाओगे तो वो सब बहुत इजी हो जाता है लर्न करना। माँ 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 हाँ जी, एक क्या एक सेकंड माँ राइट। माँ माँ एक मिनट ये पर माँ माँ फिर माँ 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 फिर माँ माँ राइट। तो वो जो माँ जाता है हमारा, आपको उस चीज को ऐसे ध्यान रखना है। होप आप लोग सब ड्राइविंग करते होंगे, तो जो ब्रेकर एकदम से आता है और हम एकदम ब्रेक लगाते हैं अपनी स्पीड पर और फिर एकदम हम लोग रेस दे देते हैं जैसे ही वो ब्रेकर निकलता है, तो दैट इज हाउ हमें उस चीज को लेकर चलना है। तो अब हर ब्रेकर पे चढ़ के यही बोले माँ माँ। तो अभी हमारी गाड़ी ने वो कर लिया है। अभी वो तो पहले अगर- हाँ जी। गाड़ी पे ब्रेक लगाओ वो सडनली ही ब्रेकर आता है तो अब्यूजिव लैंग्वेज निकलती है माँ। माँ की देख लो, सुनने वाले इसको भी अब्यूजिव भी समझ लेंगे कि ठीक है कुछ बोल गया। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे वो गियर छोटा होता है एकदम से हमारा हाथ उस गियर बॉक्स पर जाता है, तो वैसे ही हमें इसको एकदम छोटा करके फिर जैसे ही रेस देंगे तब सेकंड से थर्ड गियर पर पहुंचा देंगे। तो ये चीज करनी है हमें, राइट। अब मैं एक बार, अच्छा एक और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं आधा त और च। अच्छा आधा त और च, इसको भी उसी तरीके से बोलना है। को दांतों पे लगाकर पीछे की तरफ और च। ऑलराइट, ठीक है। अभी मैं वापस से स्क्रीन पर जाती हूँ। तो ये है हमारा च, आधा त और च। ठीक है, एस हमारा वैसा ही रहेगा स। ओके ओके, तो अब जो हमारे ये आप लोगों को क्लियर हो गए स च स। पहला जेड और सी थोड़ा बोल मेरी तो जीभ ही हट जा रही है दांत से। हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। मतलब आप लोग अगर कुछ एक नॉर्मल अपना डेली रूटीन वाला काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग इसको, मतलब अगर आप सिर्फ तत्सम वर्ड भी बोल लेंगे इसके स के लिए, तत्सम, तो हाँ तत्सम तत्सम, या और ये जो हमारा च है ये हमारा च ही निकलता है, तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की हमें नीड नहीं है। इसको लेट्स
कीप इट च, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं अगर सी लिखा हुआ है तो वो च है, Sure. ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे किसी को एक्सप्लेन करना है तो ये टी एस साउंड हो जाएगी और ये टी सी एच साउंड हो जाएगी। हम जैसे एच बोलते हैं, जो हमारा अल्फाबेट है एच, इसके अंदर ये जो च वाली साउंड आ रही है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होकर जब ये एच वाली साउंड आती है तो च वाली साउंड आती है, वो हमारी ये सी साउंड है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है कि हाँ ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साउंड है, बाकी साउंड एट द एंड सुनने वाले को ये स और च ही सुनेगा। ये बस आप लोगों की नॉलेज के लिए होना चाहिए कि अगर कोई चाइनीज इंसान आपसे पूछे कि आपने क्या बोला है, तो आप उसको ये एक्सप्लेन कर सको द टी एस साउंड पिनियन वाली, कि ये मैंने टी और एस साउंड में जेड बोला है, राइट? Right. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे, वो वाला हमारा पोर्शन इज फाइन। ये जो अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज नो, तो ये जो जेड एच लिखा हुआ है ये होगा च, ये भी च। ये च है, ये सिर्फ च है, ये आधा तो और च नहीं है, ये सिर्फ च है। च, वो और च, अगर सी एच लिखा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा छ, छ। Sure. एस एच हमारा श रहेगा, और जो हमारा आर है वो हमारा र रहेगा, राइट? right. ओके, तो एक बार वी स्टार्ट विद अरुण सर। अरुण सर, आप एक बार प्लीज इसको पढ़ सकते हैं? ओके, जेड एच होगा च, राइट। फिर सी एच होगा छ, हम्म एस एच होगा श, हम्म आर होगा र। र, राइट। ओके, ठीक है। तो नंदिनी मैम, Yes. आप पढ़िए इसको। ZH ch, हम्म CH ch, राइट, SH sh, R r. र, ओके, गुड, ठीक है। नितिन सर? CH, ZH, ch, हम्म CH, ch, हम्म SH, sh, हम्म और र, गुड, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज क्लियर। सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हमारा ये च वाला ही था, बट वो भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत इजीली उसको हैंडल कर लिया, तो दैट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब जो हमारा है पोर्शन, मैं अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो ये है ना ZH, CH, SH और R साउंड, नॉट R, ZH, CH और SH, यही साउंड्स है JQ और XQ। अगर J लिखा है तो वो होगा च, ch, Q लिखा है तो वो होगा छ, और X लिखा है तो वो होगा श। हम्म इसीलिए उसको शी जिनपिंग बोलते हैं, शी हाँ, सो शी चिन पिंग, जिनपिंग, शी जिनपिंग। तो ये शी, ये चिन chin, she, और ये पिंग, she, chin, ओके। अब हमें जो हमारे लिए थोड़ा सा याद करने वाला चीज है, दैट इज हम जी को बोलते हैं क, जी को बोलते हैं हम लोग क, के को हम लोग बोलते हैं ख, खरगोश वाला ख, और एच को बोलते हैं हम लोग ह। जी को याद करना, तो जी को के बोलना। हाँ, जी को क,
के को ख, ख। बाकी तो के और खा हो ही गया, एच खा हो गया। हाँ जी, तो एक बार अरुण सर और नितिन सर, नंदिनी मैम, एक बार आप लोग प्लीज रिपीट कर दीजिए इसको। ओके, जी, जी को बोलते हैं ख, नहीं, जी को बोलते हैं क, यस, जी को क, के को ख, एच को ह। गुड। हाँ जी, जी को क, के को ख, एच को ह। गुड। एंड नितिन जी सर? को क, के को ख, एच को ह। हाँ, गुड, ठीक है। अब ये लास्ट की हमारी दो साउंड्स रह गई है, विच इज डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू को व बोलेंगे, वाई को य बोलेंगे, वही जो हम हिंदी में बोलते हैं। या ठीक है, डब्ल्यू इज व और वाई है य। तो अगर अब हम इस पूरे फिनियन चार्ट को देखें तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स तो 23 है, बट हमारी साउंड्स सिर्फ 20 है, क्योंकि 3 साउंड्स हमारी रिपीटेड है, जेड एच सी एच और एस एच वाली, जे क्यू और एक्स पर। ओके, ऑल राइट। तो ये है अभी हमारा कॉन्सोनेंट्स पोर्शन। फिर है ये हमारा वॉवल पोर्शन। सो आई जस्ट नीड अ सेकेंड ब्रेक, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ऑल राइट, अब है हमारी वॉवल साउंड्स। ओके, वॉवल साउंड्स में क्या है कि ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, यही साउंड हमारी मेन साउंड्स है, ये वाली। सो अब हम लोग पहले इन साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे, इनके बेसिस पर अगर हम फिर कॉन्सोनेंट्स को और इन साउंड्स को मर्ज कर देंगे, इसी बेसिस पर ये हमारा पूरा फिनियन चार्ट हो गया। ओके, हमारी 6 साउंड्स हैं आ, ओ, ई, नहीं, ए, ई, और ऊ। अच्छा, ओके, एक सेकेंड। ओ, ये है ओ, ये है ए, ये है ई, ये है ऊ, और ये भी एक ऊ है, पर इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल टेल यू दैट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारे वॉवल्स है आ, ओ, ए, ई, ऊ। वही जो हमारे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू वाले वॉवल्स है, जो उनकी साउंड्स है वो ये है। अच्छा, अभी ये तो हमारी 5 साउंड्स तो बहुत इजी है। छठी साउंड है ना हमारी, ये भी इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां भी हमें यू के ऊपर डबल डॉट्स दिखे, एक सेकेंड, जहां भी हमें यू के ऊपर अगर हमें कहीं भी डबल डॉट्स दिख रही है, तो जो हमारा विसलिंग फेस होता है ना, हम विसल करते हैं जब ऐसे हम सीट पे जाते हैं, तो हमारी जो अपर लिप है ना, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर की तरफ बाहर आ जाता है, तभी वो विसल हो पाती है। तो ये जो हमारा फेस बनता है ना, ये है ये वाली फेस। मतलब जो लड़कियां पाउट बनाती है फोटो खिंचाते हुए। हाँ नहीं, वो पाउट ऊपर वाला होता है सर, वो इससे पहले वाला यू साउंड है। हाँ, तो वो जो विसल होती है उस पाउट को देखकर वो ये वाली साउंड होती है। ये वाला ऊ बहुत कम यूज होता है चाइनीज में, मतलब अगर हमारा ये यूज भी हो रहा है तो ये नॉर्मल ऊ की तरह ही बोला जाता है।
बट बिकॉज वी आर लर्निंग इट तो वी शुड नो कि क्या साउंड है, व्हाट डज दिस मीन, और ये कुछ हमें ब्लू ना लगे एकदम से कि भाई क्या ये नई चीज आ गई है हमारे सामने. तो दिस इज द साउंड, साउंड. ओके, ठीक है. सो वील कंटिन्यू विद द स्क्रीन. All right. So I guess we are left with just 5 more minutes. बची हुई 5 minutes में we'll do the wind up stuff. मैम एक बारी मुझे ये वाला रिपीट कर दीजिए साउंड, ये आ ओ वाला जो है. Okay. मुझे So ना जहाँ भी ग्रीन पेंसिल कलर दिख नहीं रहा है वो. अच्छा, okay, all right. So ये जो A है वो है आ साउंड. ओके, ए आ आ साउंड है. ओ जो है हमारी वो ओ साउंड है. फिर ई जो है ये ए साउंड है. ए. जो आई है वो हमारी ई साउंड है. हाँ जी. अच्छा, ये जो है ये छोटा ई और बड़ा ई जो है ये दोनों ही साउंड है. बस ये कुछ एक वर्ड के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा. अरुण सर, आपकी वॉइस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है. एक बार आप प्लीज माइक ऑफ करके ऑन करने की ट्राई करेंगे. आवाज आती है? हाँ जी, काफी जिटर हो रहा है ये तो. ओके, और जो हमारा यू है होगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये भी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा. और जो हमारा ये वाला यू है ये भी ऊ ही रहेगा, ये विसल वाला ऊ रहेगा. ओके. ओके. हाँ जी, आई होप ये आप सबको क्लियर है. यस. ओके, ऑल राइट, ठीक है. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. वील टेक फॉरवर्ड इन टुमारोज क्लास. यहीं से ही हम इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे पिनियन चार्ट से. ओके. अभी है इसकी जो साउंड्स है, एक पॉसिबल साउंड्स है 6. ओके, दैट इज आ, आई, आओ, आन और आंख. ओके, एक बार प्लीज आप लोग इसको रिपीट कर लीजिए. आ, आई, आई, आओ, आओ, आन, आन, आंक. ओके, ये होगा आंक. अंक. आंक. जैसे वो ग एकदम से निकलता है वैसे यहाँ क वी हैव टू प्रोनाउंस. तो ये है हमारे ए के पॉसिबल वर्ड्स. ओके अरुण सर, आई कैन नॉट सी यू ऑन द मिनिएचर वर्जन ऑफ द स्क्रीन. एक बार और ये ए वाला मुझे बता दो. अच्छा, ये ए वाला फिर से बताओ. ओके, तो ये है आ, आई, अच्छा एक काम करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा हेक्टिक ना रहे. आई ट्राई राइटिंग ऑल दिस पिनियन चार्ट हिंदी में और आप लोग इसको वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, आज तक का हमने जितना भी काम किया है मैं उसका एक नॉर्मल क्लास नोट बनाकर वो मैं ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगी विद इन एन आवर आफ्टर क्लास के, 1 घंटे के अंदर अंदर. और आप लोग उसको वहां से अगर आप लोग रिवाइज करना चाहें कल की क्लास से पहले, या फिर हम कल की क्लास में भी वो इनिशियल 5 मिनट्स में वो रिवाइज कर लेंगे. ओके, ठीक है. सो ये है आ, आई, आओ, आन और आंख. राइट. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओ, ओंक, ओ. ओके, तो ये है ओ, ओंक, ओ. ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्लास के बाद एक उस पर लिखकर आई विल सेंड इट इन द क्लास नोट्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ए. What this be? A, 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 N,
ओके अंक हाँ एर। अच्छा ओके, तो ये जो, हाँ जी, यही मैं आई वाज अबाउट टू से, ये है ए, ई आई हो जाएगा हमारा ए, ए ई एन और ई एन जी हमारा होगा अन अन एंड अंक। अंक और एर। ओके, तो ये एक बार हम इसके स्लैश में अ भी लिख देते हैं, अन अंक अर। अंक ई की जो साउंड है वो ए और अ दोनों के लिए यूज हो रही है। अच्छा, अभी आई गेस ये एक छोटा सा डाउट, आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को आया है या नहीं आया, बट आई गेस ये दिस कैन कम अप किसी के अंदर भी जो भी चाइनीज सीख रहे हैं, कि अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से वाली में ए वाली साउंड आएगी और कौन से वाले में अ वाली साउंड आएगी। तो उसके लिए हमें ना ये फिनियन चार्ट याद करना पड़ेगा। तो मतलब याद नहीं, आजम की इसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर ए ई के साथ, अगर सिर्फ ई से एंड हो रहा है और ई के साथ ई आई आ रहा है, तो वहां इसकी साउंड होगी ए। अगर उसके साथ एन एन जी या आर लग रहा है तो उसकी साउंड होगी अ। अगर नॉर्मल ई है और ई के साथ ई आई आ रहा है तो इसकी साउंड होगी ए। ए और अगर ई के साथ ई एन, ई प्लस एन या फिर ई प्लस एन प्लस ई या ई प्लस आर साउंड है तो ये हो जाएगी हमारी अ साउंड। ये थोड़ा सा, आई नो दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल टू लर्न इन जस्ट वन डे, सो आई कैन सी दैट ऑन नंदिनी मैम्स फेस। नहीं एक्चुअली मतलब मैं अपने सीक्वेंस से सीख रही थी, समझ रही थी कि अच्छा, okay. जो एक अभी आपने लिखा है ना, लाइक ई का ई आएगा तो ए से साउंड होगा, राइट? हाँ जी, तो मैं उस हिसाब से समझ रही थी, बट अब यहाँ पर वो ई अ का साउंड कर रहा है। हाँ तो जी। दोनों में ये थोड़ा सा लाइक समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि अगर सिर्फ ई है, सिर्फ ई साउंड से एंड हो रहा है, मान लीजिए बी ई से एंड हो रहा है, बी ई कोई एक वर्ड नहीं है, हम लोग लेते हैं डी ई से एंड हो रहा है, मान लीजिए ये, तो ये होगा पे। पे अगर ये डी ई लिखा है, डी ठीक है, अगर सिर्फ डी ई लिखा है तो ते हो सकता है, वरना कई केसेस में ऐसा होता है कि ये त भी साउंड करता है, बट वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है। तो जब हम वो एक्चुअल में वर्ड्स देखेंगे ना तब हम लोग इस चीज को सीखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बी ई आई है तो यहाँ पे ही होगा, ये बी पे पे प पे पे, पे ओके। बी ई एन जहां दिख जाएगा वो हमारा पन हो जाएगा, पंख एन जी दिखेगा वो हमारा पंख हो जाएगा, पंख और ई आर जहां हमें दिखेगा वो हमारा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मतलब ये आप लगा लीजिए जेड ई आर, जेड एच ई आर होता है वर्ड, तो अगर हम जेड एच ई आर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा चर, चल चर। च हाँ जी, इसको ना बस आप लोगों को ना एक, अगर मैं बिल्कुल एक देसी भाषा में आप लोगों को बताऊं कि चाइनीज कैसे आप लोग बोलने का एकदम ट्राई कर सकते हैं, तो जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप इसको स्टाइल में बोलने की कोशिश कीजिए। अब ये चर है, हम इसको हिंदी में चर भी लिख सकते हैं, बट इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्नाइज होकर बोलेंगे तो ये चर बोला जाएगा, चल चर चर। चल तो हम इसको वैसे बोलना, जितने भी हम लोग चाइनीज सीख रहे हैं ना, ट्राई टू मॉडर्नाइज इट, ठीक है, जितना हो सकता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा फैंसी उससे भी वे से हम लोग अगर इसको थोड़ा फैंसी मेक करके भी बोलना चाहे तो देयर इज नो हार्म। तो ये है, ओके, ठीक है। तो ई आई होप इज क्लियर। ई जो है अगर सिर्फ ई भी आ रहा है तो ये एक नॉर्मल ई
ई प्लस आई ए हो जाएगा, नॉर्मल ई प्लस एन प्लस जी ई आर, ये सब अ की साउंड में भी आ जाएंगे। ये हमारे वर्ड टू वर्ड डिपेंड करेंगे, तो जो हम वर्ड सीखेंगे दे विल टेल अस कि ठीक है यहाँ पर अब हमें ए की साउंड यूज करनी है या अ की साउंड यूज करनी है। नॉर्मल ई को भी तो ए ही पढ़ते हैं ना? ई को ए पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। ई को सॉरी लाइक क्या था, ई को ए दिखा बताया था ना अभी, ई को ए पढ़ते हैं, पर जब अगर उसके आगे कोई वर्ड हमारे उसके साथ में प्लस में आते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोनाउंसिएशन में मतलब वैसा करेंगे, राइट? और हाँ जी। ये आएगी नहीं, या मैं ई की आएगी, पहले उस पे ये बताया था वॉवल ए ओ ई आई यू, तो उसमें ए था आ, ओ था ओ और ई था ए और अ दोनों, ये आई मेड अ करेक्शन। हाँ जी, ये जब अभी हम कर रहे थे, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दिस व्हाइल आई वाज सेइंग, पर हाँ जी, इसको ए और अ दोनों प्रोनाउंस करते हैं। Okay, तो ए और आ हो गया। अब हाँ ई जी। और आई दोनों आ जाएगा तो वो सिर्फ ए होगा। हाँ जी, ई और आई जो होगा वो ए ही होगा, ए ई। ये अच्छा, इसका ना आई सेंड यू अ हिंदी वर्जन, तो हम लोग इसको बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स्ड ब्रेन से इसको एक और बार थोड़ा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम सबसे पहले ये ई से शुरुआत करेंगे। एंड आई होप कि अगर इफ आई फॉरगेट, आप लोग मेरे को एक बार रिमाइंडर जरूर दिलवा दीजिएगा इसका। ओके ओके, तो अब मैं एक बार आप लोगों को आई बता देती हूँ, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। सिर्फ आई होगा तो वो ई होगा, ई इया आओ, ये यू हाँ जी, इन और योंग। हाँ जी, ठीक है। तो नंदिनी मैम, आई गेट योर्स। नितिन सर, मेरे को आपका पता चल गया, आप दोनों को बहुत अच्छे से इसकी प्रोनाउंसिएशन आ गई है। आई वांट अरुण सर टू स्पीक अप नाउ। तो अरुण सर, एक बार आप प्लीज इसको पढ़ने बता दीजिए। आई वाले में तो बहुत सारे हैं ना। हाँ जी, ओके, आई ठीक है, ट्राई से करता हूँ। represent आई तो आई ई या आई आई ई को से ई रिप्रेजेंट हो पढ़े, रहा है ना। ई। हाँ जी, अच्छा, आई आई को ई है। ओके, आई का ई इया इयाओ ई ये 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 यू यू यान यान यांग 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 इन 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 योंग। योंग। हाँ जी, ठीक है। तो आई कैन सी, ठीक है, दिस वाज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, ओ भी है, ये भी इजी होगा। सो बिफोर आई से, आई वांट नंदिनी मैम टू रीड इट एंड नितिन सर, बिकॉज आपको ये आता है तो आई वांट यू टू रीड इट एट लास्ट। और आप तक, हाँ जी नितिन सर, आप ना मैम की और अरुण सर की मिस्टेक्स को देखें कि वो कौन सा वर्ड गलत बोल रहे हैं। ओके ओके, नंदिनी मैम प्लीज स्टार्ट। उ उ उआ उआ ओ उओ उई उई उआई उआई उआन उआन उन उन उआंग। उआंग। ओके, अरुण सर। उ उ उआ उआ उओ उओ उई उई उआई उआई वान उआन उन उन उंग उआंग उंग उआंग वांग उआंग। वांग। ओके, तो अब नितिन सर, एक बार आप पढ़िए इसको। उ उ उआ
Ua, O, uo, Ui, ui, Wai, wai, Wan, wan, On, un, Wang. wak. Okay. अच्छा, अब ये आप लोग if you can try. Yes. Who, U, ue, ue, wan, wan, un. un. See, ये अब सुनने में हमें सिर्फ ऊ वाला साउंड लगा, बट बिकॉज यू वर स्पीकिंग तो आपको पता था आप कौन से वाला ऊ बोल रहे हैं. तो यही होगा कि दैट डजंट मैटर कि हम क्या है क्या नहीं है, कॉन्वर्जेशन में सिर्फ जो हम सुन रहे हैं उसी से ही लोग इंटरप्रेट करेंगे. So you just need to know the meaning of this. You need to know it in your head कि हम कौन से वाला ऊ बोल रहे हैं, क्या हमारे वर्ड का मतलब है. अगर किसी को गलत हो भी रहा है तो ब्रीफ देम कि भाई ये वाला ओपिनियन में ये वाला ऊ बोल रही हो. ओके, ऑलराइट. तो अरुण सर, नितिन सर, आप U, U, ऊ, Ui, उए, ए, uh, उए, U, Ue, Wan, वन, Un. उन. नितिन सर, U, ऊ, Ui, उए. Wang, सर उए, Ue, sorry. Ue. Ue, Wan, वन, Un. उन. राइट, ऑलराइट. सो ये था हमारा opinion chart, and this is 50% of the opinion chart. 50% we'll cover in the next class, which is the base of the third one chart. Alright, I'll just come to the screen and alright. So I hope आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा. नहीं, काफी नहीं, समझ थोड़ा आया. बहुत काफी समझ में आया. ये जो बोलने के प्रोनाउंसिएशन है दैट्स रियली हेल्प. और मेन तो जो वोवल हमने मतलब पहले तो जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े फिर उसके बाद वोवल्स पढ़ा, उससे सेंटेंस जो ये लग रहा है कि हाँ जो चाइनीज वो वान वांग करके बोलते हैं वो उसी तरह. वही ये है. हाँ जी सर, हाँ जी. ओके, नितिन सर, आपका रिव्यू और काफी ओके. तो मतलब कुछ ऐसा सॉलिड पॉइंट आपके लिए कि जो आपको लग रहा हो कि मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अब तक की क्लास में. वर्बली मतलब बोलना तो थोड़ा. हाँ, तो वर्बल के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी वॉइस और एक पानी की बोतल चाहिए, एंड दैट्स ऑल. क्योंकि हम लोग इतना बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, इतना हम लोग वो करते हैं, ये सब साउंड्स क्या है, ये हमारे बिल्कुल गले की डेप्थ से आ रही है. यस. हर एक साउंड में एस्पिरेशन है, मतलब आवाज आ रही है. हर एक में एक नए तरीके से हमारी टंग मोल्ड हो रही है. तो उससे वो गला जब सूख जाता है ना, तब हमें तब लगता है कि अच्छा ठीक है, अब हम नहीं कर पा रहे हैं ये चीज. तो फॉर दैट हमारे पास सिर्फ एक रेमेडी है, दैट्स वाटर. कीप योर थ्रोट वेट एंड दैट्स ऑल. नंदिनी मैम, व्हाट अबाउट यू? मुझे अभी तक तो क्लियर है, बाकी रिवीजन एक बार ही होगी मेरी, तो उसके हाँ. बाद ज्यादा अच्छा मैं रिव्यू दे पाऊंगी. Yes, अभी okay. तो लाइक So, फर्स्ट हाँ जी. क्लास है तो अभी सब नया ही है ऑलमोस्ट मेरे लिए. हाँ जी. ओके, तो हाँ, तो रिवीजन के लिए अगर आप लोगों को फुर्सत मिलती है गो फॉर इट, नहीं मिलती है दैट्स फाइन, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं देती हूँ, एंड दैट इज मी. मैं ना कभी दूंगी. तो हम लोग जो भी हमें करना होगा दैट स्टेज इन क्लास. आफ्टर दिस क्लास यू हैव अदर थिंग्स टू डू. आप लोग वो कीजिए. चाइनीज के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा इज इनफ. अगर हम लोग बस एक वो है कि आपकी विल होनी चाहिए चाइनीज सीखने की. जिस दिन आपकी वो इच्छा नहीं रहेगी ना, उस दिन आपको मैं चाहे कितना होमवर्क दे दूं, कितना भी मैं आपको चाहे 10 घंटे दिन में करा दूं, वो चीज वर्थ इट नहीं होगी. अभी आप लोगों को ये चीज थोड़ा एक उस स्पेस पे जा रही है, एक एक्साइटमेंट के साथ, एक ईज के साथ, बिकॉज यू गाइज हैव विल कि आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने नंदिनी मैम को अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए, अरुण सर को अपनी और फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही इज लर्निंग चाइनीज. तो इन सब चीजों का एक वो विल है. तो जिस दिन आप लोगों को लगे कि ठीक है आज हमारा नहीं है करने का मन, तो हम उस दिन नहीं करेंगे. There is no forceful classes at Shiksha. We only and only give comfort.
अगर आपका कंफर्ट है तो वील कंटिन्यू, अगर आपका नहीं है तो वील गिव अ पॉज, वील कंटिन्यू इट इन सम अदर डे। हो सकता है कि आज आपकी इच्छा है कि आप 1 भी घंटा नहीं देना चाहते, आप आधा घंटा देना चाहते हैं, और नेक्स्ट डे आपकी इच्छा होगी कि नहीं मुझे 2-3 घंटे में कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है, वील डू इट दैट वे। अगर हम जब एक एट होम वाला ईज दे रहे हैं तो वी विल प्रोवाइड दिस एज वेल। यस, सो आई होप कि ये सब चीजें एवरीथिंग दैट जो भी हमने आज क्लास में किया है वो सही था आप लोगों के लिए। हमने Okay. एंजॉय किया फर्स्ट क्लास में। Okay. एक घंटा कहाँ गया पता नहीं चला। पता ही नहीं चला। हाँ लर्निंग तो- फेज में थे तो अच्छा लगा। हाँ जी, नहीं नाइस, अच्छा ठीक है, अगर हम लोग इसी तरीके से करेंगे, आज हमने अगर 1.25 घंटा किया है तो कल वाली क्लास से हम लोग 15 मिनट्स एडजस्ट करके बचे हुए 15 मिनट्स में जो आज हमने पढ़ाई वाले 15 मिनट्स लिए वो हम फन एक्टिविटीज में निकालेंगे 15 मिनट्स। सो दैट इज आवर रेशियो गोइंग टू बी। तो ठीक है सर, तो आई गेस वी कॉल इट ऑफ अ डे। Okay. या Thank you. इट्स ओके, थैंक यू ऑल। Good night. Okay, good night sir, good night Arun sir, good night ma'am. Good night. Good night. Thank you for joining today's session. We hope you now have a clear understanding of the HSK and its global importance. This is just the beginning of your Chinese learning journey. Stay consistent and stay curious. Don't forget to like, share, and subscribe to stay updated with upcoming lessons. See you in the next class. Let's learn Chinese together step by step.